आज की बात में आज हम बात करेंगे डैरेन हार्डी की किताब का सिलसिला है। हमने कुछ सेशन उनमें किए हैं तो उनकी है कंपाउंड इफ़ेक्ट। कंपाउंड इफ़ेक्ट की उन्होंने बताई है कि कामयाबी के ऊपर कामयाबी हासिल करना, ज़िंदगी को किस तरह कामयाब बनाना है। और उसमें हमने तीसरा चैप्टर जो था हैबिट का किया था, आदत का किया था। तो उन पे 2 सेशन हम कर चुके हैं, तो आदत पे आज तीसरा सेशन करेंगे। तो उनमें थोड़ा सा रिव्यू कि उन्होंने ऑटो पायलट एक आदत दी थी कि खुदकार आदत, यानी एक ऑटो पायलट हमारे अंदर मौजूद होती है, हम महसूस नहीं करते वो काम जो हम खुद ब खुद करते हैं और वो हम समझते हैं कि हमारी आदत में शामिल है। मगर ऑटो पायलट वो खुदकार आदत होती हैं जो हमारे ज़िंदगी के साथ मंसूब होती हैं। जैसे सुबह सवेरे अपनी रूटीन से जो भी आदमी उठता है, नाश्ता करता है, खाना खाता है, अपने जॉब पर जाता है, कोई भी अपना काम करता है, तो इसको हम ऑटो पायलट आदत कहते हैं। अब डैरेन हार्डी कहते हैं कि आपके अंदर जो भी आदत होती हैं, या ऑटो पायलट हों या आपकी विलिंग हैबिट्स हों, वो सारी आदत आपके जिस्म से लेकर ज़हन तक असर करती हैं। आप चाहें तो उन्हें तब्दील कर सकते हैं अगर बुरी हैं। तो डैरेन हार्डी कहते हैं कि मैं बहुत से कामयाब अशख़ास से मिला हूँ और उनमें मैंने एक यकसानियत देखी है कि उनमें बहुत सी अच्छी आदत पाई जाती हैं। तो अब कहते हैं कि आदमी को अपनी अच्छी आदत की तरफ माइल होना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी के किसी भी उम्र के किसी भी हिस्से में हैं तो आप उन आदत को कंट्रोल करें, आहिस्ता आहिस्ता तब्दील करें। अब आते हैं तीसरे हैबिट के सेशन पे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि हम ये समझते हैं कि अगर बेल्ट कमर से बांध लें तो कुछ दिनों में कमर कम नहीं होगी। हम ये समझते हैं, डैरेन हार्डी कहते हैं कि हम एक मूवी देख लें, उसका असर हमारे ज़हन पर नहीं होगा। हम ये समझते हैं कि चंद किताबें पढ़ लें तो उससे दानिश अकल नहीं आएगी, इल्म नहीं आएगा। हम ये समझते हैं कि एक जोगर ले लें, रेस की तैयारी कर लें तो मैराथन रेस में हम कामयाब नहीं हो सकते। अब कहते हैं कि फ़ौरी नताइज से बाहर निकलें। अब कहते हैं एक तरफ तो ये हमारी परसेप्शन है, हम ये समझते हैं और हम फिर अपने कामों को छोड़ देते हैं। दूसरी परसेप्शन कहते हैं कि हम सालों से सिगरेट के कश लेते हैं, सिगरेट पीते हैं। अगर हम ये समझें कि एक कश लेने से मैं 85 साल का झुर्रियों जैसा चेहरा, इस तरह का शख्स हो जाऊंगा, तो हम दूसरा कश न लें। कहते हैं कि दूसरी तरफ तो ये आलम है कि हम अगर चिकनाई से भरपूर गोश्त खाएं और हम ये नहीं समझते कि इस गोश्त के एक लुक़मे से हम धड़ल्ले से गिर जाएंगे, तो हम दूसरा लुक़मा लें ही नहीं। तो कहते हैं कि एक तरफ तो हम ऐसी आदतों को जो अच्छी होती हैं, कहते हैं कि फ़ौरी नतीजा नहीं निकलता, छोड़ देते हैं। मगर बहुत सी बुरी आदतें ऐसी होती हैं, उनसे फ़ौरी नतीजा नहीं निकलता और हम नहीं छोड़ते, साला साल करते हैं। अब इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल देते हैं, वो ख़ुद ही लिखते हैं, एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ इट। कौन सी एग्जांपल? कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक जहाज़ अमेरिका में न्यूयॉर्क से निकलना है और उसे लॉस एंजलिस पहुंचना है। कहते हैं उसी रफ्तार से, उसी हाइट से, उसी ट्रेंड और महारत से वहीं निकल रहा है। मगर कहते थोड़ा सा रुख अगर वो जहाज़ चेंज कर ले, जिसका न मुसाफिरों को पता चले न पायलट को अंदाज़ा हो, तो वो कहते हैं थोड़ा रुख चेंज करने से 150 मील दूर वो अल्बानिया में पहुंच जाएगा। अब बज़ाहिर तो जहाज़ के पायलट को अंदाज़ा नहीं होता और मुसाफिरों को चूँकि वो खिड़कियों से भी देख रहे होते हैं, मगर वो अंदाज़ा नहीं करते कि थोड़ा सा रुख चेंज हो गया एरोप्लेन का और वो 150 मील दूर अल्बानिया में पहुंच गया है। कहते हैं यही हमारी आदत है। अगर थोड़ी सी बुरी आदत का रुख उस जहाज़ की तरह तब्दील कर लें तो हम लॉस एंजलिस के बजाय अल्बानिया पहुंच जाते हैं। हम ज़िंदगी के जिस टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, थोड़ी सी बुरी आदत के तहत हम उस टारगेट को अचीव नहीं करते। कहते हैं आप ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में हैं, यही वक्त है अपनी आदत पर कंट्रोल कर लें और उस ज़हन को ये मजबूत कर लें कि हम ताख़ीर के इस फार्मूले से निकलें, जल्दी के इस फार्मूले से निकलें। अगर अच्छी आदत जल्दी अपना रद्द-ए-अमल नहीं देती तो बुरी आदत भी नहीं देती। अगर बुरी आदत बहुत अरसे के बाद ये अगर असर दिखाती हैं तो आप ये समझ लें कि अच्छी आदत बहुत अरसे के बाद हमें दिखाएंगी अपना असर। इसलिए हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि छोटी सी बुरी आदत हमें नाकामी की तरफ किस तरह ले जाती है। अब दूसरे आते हैं, कहते हैं वाई
यानी क्यों के अमल से निकलें और विल पावर की तरफ आएँ, अपनी क़ुव्वत इरादी की तरफ बढ़ें। अब कहते हैं इसकी मिसाल ये है कि आपके पास कोई भेड़िया या रीछ है, बहुत बड़ी बास्केट है, आप अगर उसको बाहर निकालते हैं तो आपके हाथ में एक रुमाल है, आप चाहते हैं उससे लपेट के उस भेड़िए को निकालें, तो कहते हैं ये एक नामुमकिन सी बात है। हम अगर बहुत सी बुरी आदतों में लिपटे हुए हैं तो उनको हम एक खसीस रुमाल से निकालने की कोशिश करते हैं और नतीजा नाकामी होता है। उसकी एग्जांपल दूसरी देते हैं कि आप फ़र्ज़ करें कि आप सुबह या दोपहर में, कड़कती दोपहर में सोए हुए हैं, आप एक अच्छी नींद ले रहे हैं, गहरी नींद ले रहे हैं, आपके सहन में, आपके पड़ोस में, आपके घर के बाहर बहुत सारा शोर हो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, आप उठते हैं, अपनी प्यारी नींद से डिस्टर्ब होते हैं और बच्चों को डांटते हैं, फिर दोबारा आकर सो जाते हैं। अब कहते हैं ये वो आदत है जिससे आप छुटकारा नहीं हासिल करते। आप थोड़ी देर के लिए जागे हैं मगर आप अपनी उस आदत में डूबे हुए हैं, फिर दोबारा आकर सो गए, तो उससे कोई भी हर्ज नहीं हुआ। आप कहते हैं दूसरी आदत देखिए कि सुबह सवेरे आप गहरी नींद में हैं, आपको दफ्तर मज़े से जाना है या काम पे, और बच्चों की अम्मा आपको उठाती हैं, कहती हैं आज वैन नहीं आई, आज बच्चों को ले जाना है, तो आप बहुत गुस्से से उठते हैं और कुछ बातें भी सुनाते हैं, मगर अब बच्चों का मामला है, बच्चे आपको प्यारे हैं, आप अपनी नींद कुर्बान करते हैं और कुछ गलत अल्फाज बोलते हुए बच्चों को छोड़ जाते हैं। अब कहते हैं यही अमल अगर 2-4 रोज़ तक होता रहे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, अपनी आदत में शामिल कर लेंगे कि बच्चों को मुझे सुबह सवेरे ले जाना है, आप 9 बजे के बजाय 7 बजे उठ जाएंगे। अब कहते हैं 2 आदत हैं, एक दोपहर वाली कि आप जागे, दोबारा उसी गफलत में आ गए आदत में, एक वो कि आप जागे और दोबारा नहीं सोए और आप एक अच्छी आदत की तरफ गए। तो कहते हैं छोटी छोटी आदत आपकी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ ले आती हैं। अगर आप बड़ी या छोटी बुरी आदत में हैं तो आप आहिस्ता आहिस्ता उस अमल की तरह उनकी तरफ जाएं कि आपको एक वक्त में गुस्सा आएगा, कंट्रोल करना सीखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अच्छे अमल की तरफ लौट जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।